हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। मिसलेनियस में जो क्वेश्चन है रेशियो का, टाइम एंड वर्क का, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। पहला सवाल जो कि हम 9 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में कर रखे हैं, अब ये आपका 10वां सवाल है। 10वां सवाल कह रहा है कि सी किसी काम को अकेला उतने ही समय में करते हैं जितने कि ए और बी मिलकर करते हैं। यदि बी इस काम को करने में ए से 5 दिन कम और सी से 4 दिन ज्यादा समय लेते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से समझिएगा, सी किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि ए और बी, यानी कि ए और बी की क्षमता और समय सी के बराबर है, यानी कि ए और बी की मिला की जो क्षमता होगा वो सी के क्षमता के बराबर है। क्लियर है बात। ए और बी उस काम को करने में बी से यदि बी इस काम को करने में ए से 5 दिन कम लेता है, ये काम कीजिएगा, ए बी जितना समय लेता है उससे ए अकेले, पहले तो देखिए ए 5 दिन कम समय लेता है किससे, बी से। बी से 5 दिन कम समय लेता है, यानी जितना समय ए लेता है उससे कम समय 5 दिन बी लेता है। ठीक है। और सी से 4 दिन कम समय लेता है। कौन? बी इस काम को करने में सी से 4 दिन कम समय लेता है। सी से 4 दिन कम समय लेता है बी, और ए से 5 दिन कम लेता है। और सी की क्षमता ए और बी की क्षमता के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा पता है, सी को मानूंगा। जब भी ऐसा कहेगा कि सी की क्षमता ए बी के बराबर है, इसको मानूंगा ताकि मैं ये कह सकूं कि भैया ये 4 दिन बी कम है बी से। सी किसी काम को करने में ए से 5 दिन कम लेता है, बी किसी काम को करने में ए से 5 दिन कम लेता है, और सी से 4 दिन ज्यादा समय लेता है। 4 दिन ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस लिखिएगा, और ए से 5 दिन कम। तो हम मान लेंगे, जानते हैं किसको, हम मानेंगे सी का, कि सी 1 दिन, चूंकि ये सी की क्षमता ए और बी की क्षमता के बराबर है, हम सी की मान लेंगे। यहाँ पर सी की मानेंगे, या फिर कह सकते हैं कि वो ए बी ही है, सी की क्षमता ए बी के बराबर है। तो इसका अगर आप मान लीजिएगा x क्षमता, तो जाहिर सी बात है कि इसका x + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ज्यादा दिन लेता है। ठीक। और a है सो b से, यदि b है सो a से 5 दिन कम लेता है, यानी कि a x + 9 दिन समय लेता होगा, क्योंकि इससे वो 5 दिन कम लेता है b। तो b का मान लिए x + 4, तो ये 9 रहेगा, तभी तो इससे 5 दिन कम लेगा। और अब बात वही हो गया कि ए बी जितना समय लेता है उससे 9 दिन अधिक ए लेता है, और ए बी समय जितना लेता है उससे 4 दिन अधिक बी लेता है। तो आपको याद होगा कि 9 दिन और 4 दिन अधिक ऐसे होता होगा, जो ए बी लेता है उससे समय अगर अधिक लेता है तो x का वैल्यू, यानी जितना दिन में ए बी करता है उसका वैल्यू जो होगा वो √, जितना ये ज्यादा आ रहा है 9 × 4 हो जाएगा, 9 चौका 36, 36 का वर्गमूल कितना, 6। यानी कि दोनों मिलके ए और बी मिलके 6 दिन में करते होंगे, या फिर ये कह सकते हैं ए और बी मिलके 6 दिन में, या फिर सी अकेले 6 दिन में करता है, क्योंकि जितना दिन में करता है ए बी उतना ही दिन में करता है सी। तो ये हो गया आपका। अब कहता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो भैया बी 4 दिन ज्यादा में करता है, तो बी अकेला उसको करने में समय लेगा जितना दिन सी लेता है, या जितना दिन ए और बी मिलके लेता है उससे 4 दिन ज्यादा समय लेता है। तो 4 × 4 10 दिन यहाँ पर समय हो जाएगा, किसका, बी का। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका प्रश्न संख्या 11। कह रहा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम और बी की तुलना में 1 घंटे कम में करते हैं, और सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं। देखो वही, यह भी सवाल भी थोड़ा सा वैसा ही दे रखा है। ध्यान दीजिएगा कि ए और बी, ए बी सी किसी काम को करने में, तीनों मिलकर करने में ए की तुलना में 6 घंटे कम, एक यानी कि ए इससे 6 घंटा अधिक लेता है, ए अकेले इससे 6 घंटा अधिक लेता है, और बी की तुलना में 1 घंटा कम, यानी कि बी अकेले इससे 1 घंटा अधिक लेता है, और सी की तुलना में आधे समय में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? सी की तुलना में आधा समय में पूरा करता है काम, सी की तुलना में आधा समय, मतलब समझ रहे हैं, ए और बी जितना समय लेता है
ए और बी जितना समय लेता है उससे सी, नहीं, तीनों मिलकर जितना समय लेता है उससे आधा समय लेता है कौन? सी। ऐसे समझिएगा, तीनों मिलकर जितना समय लेता है उससे आधा समय लेता है सी। यानी कि अगर ये तीनों मिलकर जितना समय लेगा उससे, यानी कि अगर ये 2x समय ले रहा है तो ये समय लेगा, या x समय ले रहा है तो इससे समय ले रहा होगा, ये 2x ले रहा होगा, क्योंकि C से आधा समय लेता है। तीनों मिलकर जितना समय लेता है काम करने में लेते हैं उस C की तुलना में आधे लेते हैं, यानी C 2x लेंगे तो इसको x लेना होगा, या इसको x लेंगे तो वो 2x। चूंकि C जितना समय लेता है उसके आधे समय में तीनों मिलकर काम करता है, ठीक है। और ये अच्छा, अब इसका x मान लिए तो जाहिर सी बात है कि x प्लस कितना होगा? 6, और ये होगा x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहां पर दिख रहा होगा कि अगर ABC की क्षमता, ABC x दिन समय लेता है पता है आपको, और C अकेले 2x दिन समय लेता है। बढ़िया से, जब नहीं समझ में आए तो अपने से पढ़िए बार बार, और उसके बाद फिर सोचिए कि C आधा समय ले रहा है कि C का आधा समय ले रहा है ABC, C का आधा समय ले रहा है ABC, यानी C 2x समय तो ABC एक समय लेता हुआ। इसको काटिएगा तो समय का अनुपात जानते हैं क्या होगा? 1:2 होगा, यानी कि क्षमता का अनुपात जानते हैं क्या होगा? 2:1। यानी कि तीनों मिलके 2 काम करता होगा तो C अकेले करता होगा 1 काम, यानी कि A और B करता होगा कितना काम? 1 काम। समझ में आ रहा है बात? यानी कि C की क्षमता बराबर कितना? A और B की क्षमता, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब सवाल सीधा चेंज हो गया कि भाई C की क्षमता और AB की क्षमता बराबर है, यानी कि अगर ये जितने दिन में ये दोनों मिलकर करता है उतने ही दिन में C करता होगा, क्योंकि C की क्षमता और AB की क्षमता बराबर है और दोनों मिलकर करता होगा। तो यहां पर दोनों मिलकर A और B का कैसे लिखते हैं आप? x प्लस 6 इंटू x प्लस 1 और बटा में 2x प्लस 7, दोनों मिलकर A और B का। और C की क्षमता, C का समय कितना है? ये दोनों मिलकर करेगा उतने ही समय में C भी करेगा, तो C कितना दिन समय में कर रहा था? 2x समय में। ऐसे यहां पर क्वाड्रेटिक चला जाएगा और यहां पर से निकलना होगा x को। तो कह रहा है कि A और B मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ये इसका लगता है ऑप्शन सारे गलत हैं, इसको मैं ये बता रहा हूं। यहां पर A और B मिलकर पूरे कितने समय में करेगा, मैं देखता हूं, अभी निकाल लेता हूं। ये गुना करेंगे इसको तो मिलेगा, जानते हैं क्या? ये 2 दूना 4x और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 7 दूनी 14x। यहां गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 7x ऊपर वाला प्लस 7x प्लस 6 आएगा, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा, सबको एक तरफ ले जाएंगे तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 6। और 6 18 को तोड़िएगा तो आपको 9 दूनी 18 मिलेगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x और माइनस 6 बराबर 0। यहां पर से अगर फैक्टराइज करते हैं तो यहां पर मिलेगा 3x माइनस 2 और इंटू 3x माइनस 2 तथा x प्लस 3 मिलेगा। 3x माइनस 2 और प्लस x प्लस 3 मिलेगा। क्लियर है बात? और ये तोड़िएगा तो, लेकिन ये वाला x बराबर 0 मिल सकता है, यहां पर से इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 लिखिएगा तो हमको मिलेगा x बराबर 2 वैल्यू। ये 2 वैल्यू देता है, x बराबर या तो 2/3 या तो x बराबर देता है -3। अब ये कैसे आ रहा है? इतना बराबर 0 0 ले सकते हैं, तो हमको पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, यानी कि x का मान आ गया 2/3। तो दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे? यानी कि दोनों मिलके करेंगे जितना देर में C करेगा उतने ही देर में A प्लस B करेंगे। और C अगर करेगा कितने? C करता है 2x दिन में, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगा 4/3 दिन लगता। इन सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। समझ आ रहा है? इसका आंसर कितना होगा? 4/3 दिन। तो ये सवाल सीजीएल मेंस का है 2017 का, और बहुत
जटिल सवाल है एग्जाम के लिहाज से। अगर जो पहले से तैयार नहीं रहेगा तो उसको थोड़ा सा एग्जाम में ये बनाना मुश्किल होगा। इसलिए आप देखिए, आप सीखने के लिए कर सकते हैं, बाकी चीजें तो आपके हाथ में। आगे पढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि सुभाष 50 पेज को 10 घंटे में कॉपी करता है, सुभाष तथा प्रकाश मिलकर 300 पेज को 40 घंटों में कॉपी करते हैं, तो प्रकाश 30 पेज को कितने घंटे में करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए, ये देखो ये ऑप्शन लगता है कि पहले वाला का यहां पर दे दिया है, 12 वाला का है ना, 12 वाला का ऑप्शन यहां दे दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको ऑप्शन पे ना जाए। देखता हूं सुभाष 50 पेज को, अरे काम क्या है 50 पेज को ये करना, तो 50 पेज को नीचे रखिए, 10 घंटे में कॉपी कर देता है। कौन? अकेले सुभाष तथा प्रकाश मिलकर 300 पेज को, 300 पेज नीचे रखिए, सुभाष तथा प्रकाश मिलकर 40 घंटों में करते हैं। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कटेगा 40, 10 चौका 40, 4 बार में 50 छक्का, और ये अगर अनुपात निकालिएगा तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 होगा। तो यहां पर एस तथा एस प्लस पी का अनुपात आ गया, या फिर गुना कर दीजिए 3s बराबर 2s प्लस पी, यानी कि आपको दिख रहा होगा s बराबर 2p, है ना। ये भाई लिख ले सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप क्या, 3s बराबर 2s और प्लस 2p। कभी कभी स्टेप में भागता हूं तो ध्यान दीजिएगा, 2p यानी कि s और p का अनुपात जो हो जाएगा 2:1 होगा, क्षमता का अनुपात 2:1 होगा। अब कह रहा है उसी को 30 पेज को कितने समय में कॉपी करेंगे, यही वाला, यानी कि s गुने 10 बटा 50, उसी को प्रकाश अकेले 30 पेज को, तो प्रकाश अकेले 30 पेज को टाइप करने के लिए कितने घंटे समय लेंगे, तो यहां पर x मान लीजिएगा। अब क्या कीजिए, P और S प्रकाश और सुभाष का जो भी है आपका क्षमता उसको पुट कर देंगे। यहाँ पर प्रकाश का क्षमता है भाई, सुभाष का क्षमता है 2 और प्रकाश का क्षमता है 2 गुने 10 बटा 50 बराबर 1 गुने x बटा 30। तो यहां पर से 1 0 कैंसिल, 5 36 6 दूनी 12 है, यानी कि x बराबर यहां पर आ रहा है 12 है। तो क्या हुआ है कि इसके पहले वाला जो ऑप्शन था वो 12 दिन उसका ऑप्शन था, ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन ये बना है 3/4 वो पहले वाले प्रश्न का था, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 12 दिन। क्लियर है बात। जो भी जिसके ऑप्शंस में डाउट है पैकेज में अपना सुधार लेंगे। मिसलेनियस का ये क्वेश्चन 12 टाइम एंड वर्क का। अगला सवाल देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में पूरा करता है और ए दुगना गति से काम करे और बी आधा गति से काम करे तो काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को 5 दिन में करता है, लेकिन अगर ए अपनी क्षमता दुगनी कर दे और बी अपनी क्षमता आधी कर दे, ऐसा हो जाए तो ये 4 ही दिन में हो जाएगा। तो ये अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, काटिए पिटिएगा तो निकल जाएगा ये, यहाँ पर 4 दूनी 8a प्लस 2b और बराबर 5a प्लस 5b, यानी कि यहां पर 3a बराबर 3b, यानी कि ए और बी की क्षमता यहां पर बराबर है कि नहीं। अब कहता है कि 4 दिनों में, कह रहा है कि और बी आधा का काम कर 4 दिन में, तो ए अकेला पूरा काम को कितने दिन में, अरे दोनों मिलके 5 दिन में, तो ए अकेला 10 दिन में, क्योंकि दोनों की क्षमता तो बराबर है, दोनों मिलके कितने दिन में, 5 दिन में, है ना। तो अकेले अगर करना होता बी को या ए को किसी को भी तो उसको 10 दिन लग जाएंगे, है कि दोनों की क्षमता क्या है, बराबर है। पुट करिएगा, नहीं समझ में आता है तो इसको लिख के देखिए, ये क्षमता 1:1 होता है, अगर बराबर है तो ऐसे में क्षमता ए अनुपात बी का क्या होगा 1:1, तो 1:1 कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10, 10 बराबर और यहाँ पर x, यानी कि 10 दिन आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कभी भी क्षमता आधा हो जाए, दुगना कर दे, तो उसको क्या करिए आप यहां पर देखिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, कह रहा है कि सांद्रा और मयूरी एक साथ मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं और मयूरी काम को
शुरू करती है और 1/3 भाग काम करती है और काम को छोड़ देती है, और सांद्रा जो है अकेली से इस काम को समाप्त करती है। इस प्रकार उन्हें 150 दिन पूरा लगते हैं। देखो ये सवाल ग्रुप डी का क्वेश्चन है और ये बहुत जटिल सवाल पूछा, मतलब कि एग्जाम के लिहाज से एग्जाम में ना बनाने वाला सवाल, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। कह रहे हैं सांद्रा और मयूरी एक साथ मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं। एस और एम, एस प्लस एम एक साथ मिलकर 60 दिन में कर देंगे। मयूरी काम शुरू करती है और 1/3 भाग काम करती है। मयूरी 1/3 भाग करती है और काम को छोड़ देती है। उसके बाद तो सांद्रा की होगी 2/3 भाग काम, 1/3 कर देंगी मयूरी तो इतना कर देगी सांद्रा। शेष काम को अकेली 150 दिन में पूरा करती है। इतना भाग काम को 150 दिन में पूरा कर रही है सांद्रा। नहीं, इतना पूरा को 150 दिन में नहीं कर रही है, पूरा काम समाप्त होने में 150 दिन लग गए। यदि मयूरी की क्षमता सांद्रा से अधिक है तो सांद्रा अकेली। देखो भाई, हमको अगर सांद्रा का निकालना है तो हम सांद्रा का मान लेते हैं कि पूरा काम को सांद्रा करती है एक समय में या टी समय में। सांद्रा पूरा काम मान लीजिए, पूरा काम कितना समय में? टी समय में। पूरा काम टी समय में, तो 2/3 काम कितना समय में? तो 2/2 × 3/3 समय, 3 समय में। समय मतलब इतना दिन में करता होगा मान लो, तो यहां पर इतना दिन में 2t/3d में दिन में करता होगा काम। और अगर ये करता होगा तो मयूरी कितना काम कितना दिन में करते होगी? क्योंकि दोनों मिला के 150 दिन लिया है, तो 150 में से 2t/3 दिन में 1/3 भाग मयूरी करती होगी। और मयूरी पूरा काम कितना दिन में, यानी कि एम पूरा काम कितने दिन में करेगी? पूरा काम, तो ये एम पूरा काम करेगी भाई 150 माइनस 2t/3 गुने 3/1 दिन में, क्योंकि इतना भाग इतना दिन में, पूरा काम 3/1 दिन में। देखो समय अगर टी समय में पूरा काम तो 2/3 काम कितना, तो 2t/3 समय में सीधा गुना होगा। लेकिन यदि कहता है इतना भाग इतना समय में, इतना दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में? अच्छा ये कहां से आया? इतना दिन अगर अकेले ले लिया है सांद्रा, इसका मतलब मयूरी 150 में से इतना दिन तक काम किया होगा और 1/3 भाग काम किया होगा, यानी एम पूरा काम इतना दिन में। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 450 माइनस 2t आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 तो कट जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर करता है कितना? दोनों मिलकर 60 दिन में। तो आप सीधा लिख सकते हैं क्या कि t इंटू, चूंकि मयूरी सांद्रा है ये, और मयूरी करता है पूरा काम कितना दिन में? 450 माइनस 2t बटा 450 और प्लस t करेंगे दोनों में, तो यहां पर माइनस t आएगा फिर भी, है कि नहीं? और इतना लग जाता है 60 दिन। तो अब जो भी t का वैल्यू यहां से ऑप्शन में से आएगा वही इसका आंसर होगा। जैसे मैं t का वैल्यू ऑप्शन में से पुट कर रहा हूं, पहले चुन रहा हूं किसको? 16 को। तो 16 दूनी 32 करेंगे तो यहाँ पर 16 दूनी 32 करेंगे तो 2 और 1 और 4 हो जाएगा। 412 बटा 16 घटाएंगे तो 6 और 4 10, 3 बचेगा यहाँ पे, और 434। ये कटेगा क्या 16 से, ये देखना होगा। और अगर मैं 20 पुट करता हूं, क्योंकि 20 ही से कट रहा है, तो 20 पुट करते, ये देखिएगा आंसर ऑप्शन, या 20 पुट करके देखिए 18 पुट। मैं 20 पुट करना ज्यादा आसान लगे तो मैं 20 पुट कर रहा हूँ। 20 दूनी 40 यानी कि 410, ये भी नहीं आ रहा होगा। और मतलब ऑप्शन से पुट करना है यहाँ पर और आपको आंसर लाना है। जो 60 दे देगा वो क्या होगा? आंसर होगा। बाई ऑप्शन इसको करें, नहीं तो ये बेहद लेंदी हो जाएगा। इसको बाई ऑप्शन बनाइए। लेकिन हाँ, मैंने किया क्या है ये केयर कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन ही ले लेते कि अगर सांद्रा 16 दिन में कर रहे हैं, पूरा काम किया होगा, तो 2/3 भाग 2/3 यानी कि 18 ऑप्शन एक अप्रोप्रिएट लग रहा है। क्योंकि 3 से तो कटने वाला 18 है, तो 3 से कटा तो 6 दूनी 12 दिन ही वो ले रहा होगा, तो पूरा काम को करने में थोड़ा सा ये ऑप्शन अटपटा लग रहा है हमको। लेकिन एक बार पुट करके देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन में से कोई सेटिस्फाई होने वाला है। 18 दूनी 36, 18 घटाएंगे, 18 से कटेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है बात? इसको सोल्व कीजिएगा और जो आएगा टी का मान आएगा, जो सोल्व करके भी टी बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा।
तो निकालना एग्जाम में एकदम पॉसिबल नहीं है, आपको ऑप्शन से ही जाना होगा। जो भी ऐसे करके पहले यहां पर समझिए, सांद्रा का पूरा काम हम मान लिए कितना दिन में, 3 दिन में, क्योंकि किसका पूछ रहा था, सांद्रा का। और ये 2/3 भाग अगर कर किया होगा तो 2/3 भाग में कितना समय लिया होगा, 2/3 भाग में 2/3 समय लिया होगा। और कुल समय दोनों सांद्रा और मयूरी का कुल समय कितना है, 150 दिन में पूरा करता है। तो इतना समय ये ले लिया होगा, तो 150 माइनस 2/3 दिन लिया होगा मयूरी। और 1/3 भाग करने में, तो पूरा भाग करने में कितना समय लगेगा, तो इतना। किसका, एम का पूरा समय इतना, एस का पूरा समय टी, दोनों को मिलाकर करना है। तो ये जो ऑप्शन में आशा आता है पुट कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, और एग्जाम में इस तरह के सवालों पर केयर करना है। ठीक है, आपको छोड़ भी सकते हैं। प्रश्न अगला देखिएगा, ये तो ऑप्शन लगता है कि उल्टा पलटा हो गया, ये वाला ऑप्शन वहां होना चाहिए था। सवालों के ऑप्शन से उल्टा पलटे कर दिए गए हैं, एक बार समझ के देखिएगा और करिएगा। समझ के बनाइएगा इसको। देखिएगा 15वां सवाल आपके सामने है कि कोई 10 दिनों में काम करता है। ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को करता है 12 दिन में करता है। ए 10 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है, और फिर दोनों मिलकर उसको 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है और एक अकेला काम करता है। उसके 2 दिन के बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो सी अकेला पूरे काम को, ये आसान सा है। आप एक एलसीएम ले लीजिएगा, 60 10 6 60 12 25 60। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर 3 दिन तक करते हैं तो 6 5 11, यानी कि दोनों मिलकर अगर 3 दिन तक करेंगे तो 3 दिन में कर देंगे। 6 5 11 33 काम। अगर 33 काम 3 दिन में कर देते हैं और उसके बाद बी छोड़ देता है और ए अकेला काम करता है। ठीक है, ए कर ही रहा है, और उसके 2 दिन बाद तो ए अकेला काम करता है, तो 2 दिन बाद तक तो ए अकेले काम करता है। तो 6 दूनी 12 काम ए अकेले किया होगा। दोनों मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन तक किया तो 11 33 काम। फिर ए बी छोड़ दिया तो ए अकेला 2 दिन तक किया। अगर ए अकेला 2 दिन तक कर देगा तो 6 दूनी 12 काम ये कर देगा, 6 काम के हिसाब से। और 12 और 33 कितना हो जाएगा, तो 45 काम हो गया। अगर 45 काम हो गया तो अभी भी बचा हुआ है कितना काम, अगर 45 काम हो गया तो अभी भी 15 काम बचा हुआ है। अब कहता है कि 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, तो ए और सी आ गया। ए और सी 2 दिन में काम पूरा कर देता है, तो 2 दिन में काम पूरा कर दिया। इसका मतलब 2 दिन में तो ये 12 काम किया होगा अकेले। कौन, 2 दिन में पूरा काम 15 खत्म हो गया, यानी 7.5 काम हुआ है। 2 दिन में पूरा काम कौन कितना काम कर दिया, 15 काम कर दिया। इसका मतलब कि प्रतिदिन कितना काम किया, तो प्रतिदिन किया होगा। इफिशियंसी कितना होगा ए और सी का, ए और सी का इफिशियंसी जो निकालना है, तो 15 काम कर दिया 2 दिन में, तो समय से भागा दीजिएगा तो प्रतिदिन 7.5 काम करता हुआ नजर आ रहा हो। और प्रतिदिन अगर 7.5 काम कर रहा है, उसमें से ए प्रतिदिन करता है 6, यानी कि सी करता होगा 1.5 काम। अगर ए का 6 काम है प्रतिदिन, तो सी का कितना होगा, 1.5 काम, तभी तो 7.5 होगा, यानी सी प्रतिदिन 1.5 काम करता होगा। यदि सी पूरा काम को करे तब कितना दिन में, तो पूरा काम आपका सी करे तो सी 1.5 के हिसाब से करेगा, पूरा काम 60। तो पूरा काम सी करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम अगर सी करता है तो कटिएगा 15 चौका 60, 10 चौका 40 दिन। इसका आंसर दिया। समझ में आ रहा है मामला, यानी कि ये आंसर होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, और अंतिम सवाल है, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि आनंद किसी काम को 45 दिन में करता है, बहुगुना अकेले उसी काम को आनंद से 5 दिन कम में करता है। यानी कि अगर ए आनंद करता है 45 दिन में, तो बहुगुना करता होगा 40 दिन में, क्योंकि उसी काम को 5 दिन कम लेता है। आनंद और बहुगुना काम शुरू करते हैं, लेकिन बहुगुना कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को आनंद अकेले अपनी आधी क्षमता से 56 दिन में समाप्त करता है। तो वह बहुगुना के साथ अपनी पूरी क्षमता से करता है। तो वे कितने दिनों तक एक साथ काम किए। देखो बाबू, पहले तो क्षमता, ये एलसीएम निकाल लीजिए, आपको दिख रहा होगा 9 चौका 36, 360 काम मान लीजिए, और 45 से काटेंगे, या 180 भी नहीं, ठीक है, ये 9 बार में, और ये कटेगा 45 से,
तो 45 से 9 पचे 45, 9 चौका 36, 40 और 40, 8 बार। तो ये 8 की क्षमता से और 9 की क्षमता से कर रहा है। अब कहता है कि लेकिन अकेले बहुगुना उस काम में आनंद से 5 दिन कम लेता। आनंद और बहुगुना एक साथ शुरू किए तो 8, 9, 17 के हिसाब से, लेकिन बहुगुना कुछ दिन बाद, पता नहीं कि ए और बी कितना दिन तक साथे किए, लेकिन अगर ये साथे कर रहे होंगे तो 17 के हिसाब से कर रहे होंगे। कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, शेष काम को ए आनंद, शेष काम को आनंद अकेले अपनी आधी क्षमता से, आनंद की क्षमता 8 है लेकिन आधी क्षमता यानी कितना के हिसाब से, 4 के हिसाब से, अपनी आधी क्षमता से 56 सप्ताह में समाप्त करता है। 56 सप्ताह में नहीं बल्कि दिन में होना चाहिए, 56 दिन में समाप्त करता है। तो 56 दिन में करता होगा तो 56 गुने 4, 56 दिन में करता है अगर 4 काम के हिसाब से 56 दिन में, तो 56 गुने 4, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 2 22, 224 काम करता होगा। तो 224 काम अगर यहाँ किया है तो 6 4 10, ये बच गया 4 में से 6 4 10, ये बच गया 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 2, 6 4 10, 2 2 4, 1 मिनट, 6 4 10, ये 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पर कितना 1, 136 काम और बचा है। 224 काम कर दिया हुआ कौन, ये अंतिम में, तो 136 काम दोनों मिलकर किया होगा शुरू में। तो बताइए कि दोनों मिलकर शुरू में 17 के हिसाब से किया है 136 काम, तो कितने दिन में करता होगा, 17 8 36 से, यानी कि दोनों 8 दिन तक साथे काम किया होगा। आंसर इसका बॉल होगा, दोनों 8 दिन तक साथे किया होगा। क्लियर है मामला। अगला आप देखिएगा और अंतिम सवाल, बंटी और बबली मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बंटी और बबली मिलकर किसी काम को बंटी और बबली मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बबली बीबी, बंटी बीएन। यदि बंटी और बबली अपनी क्षमता की दुगनी क्षमता से करे, बंटी अपनी क्षमता की दुगनी से काम करे और बबली अपनी क्षमता के 1/3 से काम करे, तो काम करने में पूरा 6 दिन समाप्त होता है। तो बंटी अकेले पूरी काम को, तो बस वही वाला है, शुरुआत क्षमता आधा दुगना वाला ये बताए हैं। 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 बंटी और प्लस 3 दूनी 6 2 बबली और यहाँ 8 से तो 8 बंटी प्लस 8 बबली, गुना करिए घटाइएगा तो 4 बंटी बराबर 6 बबली और यहां पर काटिएगा तो बबली की क्षमता आ जाएगा, जानते हैं कितना 2 और बंटी की क्षमता आ जाएगा 3। और पूरा काम अगर निकालिएगा तो पूरा काम बंटी प्लस बबली जो कर रही है वो कर रही है 8 दिन में। इसी को करवाना किससे है, बंटी से। तो बंटी से करवाना है तो बंटी कितने दिन में करेगा ये पूछा जा रहा है। तो बबली की क्षमता आपको यहां पर आपका है 2 और बंटी की क्षमता है आपका 3। बबली की क्षमता है, बंटी की क्षमता है 3, तो 3 2 5 8 बचे 40 बराबर 3x, यानी कि x बराबर 40/3 दिन इसका आंसर होगा। तो आपको क्षमता यहां से निकाल लेना है, क्षमता पुट कर देना है और यही था मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन। आई होप कि आप तेजी से पढ़ रहे होंगे, मजेदार ढंग से पढ़ रहे होंगे। यकीन मानिए लेबर नेवर गोज इन वेन, मतलब कि आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा, मेहनत बेकार नहीं जाता। इसलिए प्लीज बी कंटिन्यू, कॉन्फिडेंटली होकर पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।